हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपसे कहा था कि जो रिमेनिंग थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप खुद करें। और इवन स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाता हूँ वो क्वेश्चंस भी आपने ख़ुद भी करने हैं, क्योंकि देखें एक ही बात शुरू दिन से रिपीट कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में विदाउट प्रैक्टिस आप बिल्कुल यूज़लेस हैं। मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इतने ही अच्छे हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 हो या एक्सरसाइज 6.3 हो या इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक प्रिंसिपल वही होगा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऑपरेटर के साथ लिखा हुआ है तो आपने उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ हो तो फिर आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.2 का, यू हैव टू इंटीग्रेट ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपको फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। देखें फंक्शन है 1/x स्क्वायर माइनस 4। अब आप जाएँ थ्योरी ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर कि अगर 1/x स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ हो तो उसके ऊपर u/v का फॉर्मूला लगता है। तो u/v का फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव तो मौजूद है ही नहीं इसका, तो इसलिए फिर ये सवाल उस थ्योरी से नहीं हो सकता कि डेरिवेटिव मौजूद हो। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज 6.2 के आगे लिख दिया है इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला। तो अब आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें एक्सरसाइज से पहले सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वो फार्मूले देख सकते हैं, बट आपकी सहूलत के लिए मैंने फार्मूले यहाँ भी लिखे हैं। तो अगर आपके पास अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस कोई भी कांस्टेंट हो, लेकिन अपॉन में एक्स स्क्वायर हो और माइनस का साइन हो, तो उस वक्त जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको a हासिल करना है। a कैसे हासिल होगा, इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन x को हम कर सकते हैं x का स्क्वायर और 4 को हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखें ये बिल्कुल सेम शक्ल आ गई फॉर्मूले की। क्या है ये फॉर्मूला कि अगर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो, ये देखिए अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर भी हो सकता है। माइनस का साइन होना चाहिए बीच में लाजमी और कांस्टेंट का स्क्वायर। अब 4 लिखा हुआ था तो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब आपके पास इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ तो आप x ही रखेंगे और जहाँ जहाँ a है वहाँ पर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या हुई, ये पूरा फॉर्मूला आपको याद करना है। तो क्या है आपके पास 1/2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a आपके पास कितना है, जो ये लिखा हुआ है स्क्वायर के नीचे, ये आपके पास a है। ln x माइनस a क्या है 2, x प्लस a क्या है 2, 1/2 2 ज़ा 4 ln x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुई इसमें, ये पहचानना कि कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला याद करना और फिर ये पहचानना कि कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे सेकंड केस है हमारे पास इंटीग्रेट du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 9 का रूट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सवाल में हमेशा x दिया हुआ हो, y भी दे सकते हैं, t भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सेटिंग वही होगी। अब अगर आपके पास अपॉन में स्क्वायर रूट हो, एक्स स्क्वायर हो और a स्क्वायर हो और बीच में साइन प्लस का हो, ये याद रखिएगा, प्लस से और माइनस से पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अगर आपके पास ये सेटिंग है कि अपॉन में रूट भी लगा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस और बीच में साइन प्लस है, तो फिर क्या लगेगा फॉर्मूला ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट प्लस c। तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, du अपॉन यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर 9 होता है 3 का स्क्वायर और ऊपर लगा हुआ रूट। बस अब आप इस वैल्यू को उठा के पुट कर दें इस फॉर्मूले में। ln यहाँ पर x क्या है, u है, प्लस एक्स स्क्वायर, x क्या है u, तो u का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a आपके पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट ब्रैकेट है, ब्रैकेट प्लस c आपका आंसर।
तो फॉर्मूला याद करना और फिर ये देखना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस यही इस एक्सरसाइज में काम है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो ये एक्सरसाइज 5 मिनट की है। तीसरा देखें, इंटीग्रेट dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। तो अगर अपॉन में रूट हो और स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखें यहाँ पर भी अपॉन में रूट था लेकिन बीच वाली साइन क्या थी, प्लस की, और यहाँ पर भी अपॉन में रूट है लेकिन बीच वाली साइन क्या है, माइनस की। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखें स्क्वायर की फॉर्म में तो लाजमी लाना है, अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लाएंगे तो आप एक इसको बोलेंगे। 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये रूट लगा। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला ln x, x यहाँ पर क्या है, y प्लस एक्स स्क्वायर, x यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, रूट लगा दें, प्लस c आंसर। तो दोनों फॉर्मूलों में खाली डिफरेंस क्या है, यहाँ बीच में जो है प्लस है, यहाँ बीच में जो है माइनस है, बट डिफरेंस है, लिहाजा आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब इस सवाल में आ जाए, इंटीग्रेट ऑफ v स्क्वायर माइनस 36। अब आपके जहन में आ सकता है कि ये सेटिंग और ये सेटिंग सेम ही है। नहीं, ये सेटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अपॉन में है और यहाँ अपॉन में नहीं है। तो अगर अपॉन में नहीं है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट माइनस 1/2 ए स्क्वायर ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस सी। काफ़ी बड़ा फॉर्मूला लगा है। चले फिर इसको इस सेटिंग में ले आते हैं। ये होता है v का स्क्वायर v स्क्वायर और 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है। अब फार्मूला लगाते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर, एक्स आपके पास क्या है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, रूट लगा हुआ है, रूट लगाते हैं 1/2 a स्क्वायर, a क्या है 36, ln x क्या है v प्लस v स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है 36 का रूट, ब्रैकेट लगाते हैं। एक स्टेप और बढ़ाते हैं क्योंकि ये 2 और 36 आपस में कट रहा है। 1/2 तो सिंप्लीफिकेशन तो हर जगह पर अप्लाई होती है, -2 से ये कट गया तो ये हो गया 18 ln v प्लस v स्क्वायर माइनस 36 का रूट, और ये ब्रैकेट में लगा दें। एक काम और भी कर सकते हैं कि इस 18 को वहाँ ले जाएं। ln जो होता है log a की पावर b क्या होता है, b log a होता है, और b log a क्या होता है log a की पावर b होता है, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। यही आपका आंसर है प्लस सी। देखिए जितने भी सवाल करवा रहा हूँ उन सब में प्लस सी आ रहा है। प्लस सी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, विदाउट लिमिट है। लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, लिमिट वाले सवाल का जो आंसर आता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितनी आसान एक्सरसाइज है, सारा गेम फॉर्मूलों का है। मैं 1-2 सवाल और करवाता हूँ, फिर आप सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ॉर्मूले भी अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, लेकिन अगर फार्मूले अपलोड ना कर सकूं तो आपकी एक्सरसाइज से पहले सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। ये देखें, ये सारे फार्मूले एक्सरसाइज से पहले लिखे हुए हैं, तो आपको ये सारे फार्मूले जो हैं वो याद करने होंगे। एक सवाल और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9 का रूट। अब देखिए अगर अपॉन में रूट भी आ रहा है और अपॉन में x मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला है। अगर 1/x और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो इसका जो इंटीग्रेट लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत छोटा सा इंटीग्रेट है, 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब आप सबसे पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आइए, लेकिन फार्मूला याद रखिएगा पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ उस वक्त फार्मूला लगता है जब एक्स स्क्वायर सेपरेट हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में 4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें 4 को हटाना पड़ेगा। 4 कैसे हटेगा, बहुत आसान है, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, और ये रूट में था, अभी भी रूट में। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, dx अपॉन 4 का रूट क्या होता है 2 बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ रह जाएगा x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। 9/4 क्या होता है 3/2 का स्क्वायर, और ये रूट लगा हुआ है। अब देखें कंप्लीट ये शिकल आ गई आपके सामने। तो बस अब आपको क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है, आपकी जान छुड़ जाएगी उसके बाद।
अब 1/a, तो 1/2 तो आपके पास ये आ रहा है, मल्टीप्लाई है 1/a। 1/a आपके पास क्या है 3/2। फिर क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स x/a, x ही है और a आपके पास क्या है 3/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 ये हो जाएगा 2/3, सेक इनवर्स ये हो जाएगा 2x/3, 2 से 2 कट गया, 1/3 सेक इनवर्स 2x/3 प्लस c आपका आंसर है। तो कितना बड़ा सवाल लग रहा था, लेकिन फार्मूला अगर याद है तो काम 1 मिनट का है। और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप फार्मूला लिख के 2 स्टेप में इसका आंसर ले आएंगे, आपको मैं अश्योर करता हूँ कि यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है, बल्कि पहले 15 करवा देता हूँ, 15 और 16 दोनों करवा देता हूँ। 15 हमें दिया हुआ है 3 - 4 x² का रूट dx। तो फार्मूला कौन सा लगेगा ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इस 4 को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि x² को सेपरेट होना चाहिए। तो 4 को ख़त्म करने के लिए यहाँ से हमने 4 बाहर निकाल लिया, यहाँ आ जाएगा 3/4 माइनस x² का रूट dx। 4 का रूट 2 होता है, 2 चला गया बाहर। अब 3/4 को स्क्वायर बनाना है स्टूडेंट। 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 नहीं होगा, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, आप इसको आप कर दें √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, दोबारा वही चीज़। अब आप तलाश करें एक ऐसा फार्मूला जहाँ पर a² माइनस x² हो और रूट हो और ऊपर भी लिखा हुआ हो। तो ये चीज़ आपके पास आ गई है। यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास a² माइनस x², वी नो दैट फार्मूला क्या होता है इसका 1/2x a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये आपको फार्मूला याद है। फार्मूला याद है तो जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 1/2 x इस केस में क्या है x ही है, ये आ गया आपके पास। अच्छा सॉरी, ये 2 लगाना मैं भूल गया, तो ये 2 ज़रूर लगेगा। तो 1/2 x a² a आपके पास क्या है √3/2 का स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा आपके पास 3/4। ये क्या है आपके पास x², ऐसे ही रहेगा आपके पास। अंडरस्टैंड, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, रूट लगा दिया, प्लस 1/2 a² क्या होगा वही 3/4 साइन इनवर्स x/a, x ही है और a आपके पास क्या है √3/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 को बाहर ही रखें, 1/2x 3/4 माइनस x² प्लस 3 × 3, 2 × 4 8 साइन इनवर्स, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/√3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, फिर ये 8 और 2 में से 2 बाहर निकाल लें, यानी कि 1/2 को बाहर निकाल लें, ये 1/2 बाहर चला गया, ये आपके पास आ गया x, ये आ गया प्लस 3, क्योंकि 2 बाहर निकाल लिया आपने तो ये हो जाएगा 3/4 2x साइन इनवर्स 2x/√3। 2 से 2 काट दें और फाइनल आंसर लिख लें x 3/4 माइनस x² का रूट प्लस 3/4 साइन इनवर्स 2x/√3 और प्लस c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे किया इस सवाल को। चलें एक और सवाल ख़त्म करके एक्सरसाइज करके क्वेश्चन करके एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और आपको समझ में आ गया
कि अगर ये एक्सरसाइज मुझे करनी है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये एक्सरसाइज मुझे करनी है तो मुझे फिर फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 16, रूट 16 माइनस 9x² dx। तो वही बात x स्क्वायर को सेपरेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से 9 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16/9 माइनस x²। ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दें dx। 9 बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16/9 क्या होता है 4/3 का स्क्वायर माइनस x² और dx। अब आप फॉर्मूला तलाश करें कि अगर ऊपर रूट हो, ये 3 रूट से बाहर, इससे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चला जाएगा। तो अब आप साइन तलाश करें कि आपके पास कांस्टेंट पहले हो और x² बाद में हो। तो ये आपके पास है, ये लिखा हुआ है, देखें इस केस के अंदर कांस्टेंट पहले है और x²। तो वही फार्मूला जो पीछे वाले सवाल में लगा है एज इट इज़ वही फार्मूला लग जाएगा 1/2x a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब बाकी काम तो सिर्फ 1 मिनट का है, इसको रब कर देते हैं। जल्दी से लगा लेते हैं इसको। 1/2x, x आपके पास क्या है x है, सही है, और a² माइनस x²। a² का मतलब क्या है 16/9 माइनस x² का रूट प्लस 1/2 a² आपके पास क्या है 16/9 साइन इनवर्स x/a, x ही है, और a आपके पास क्या है 4/3। सही है जनाब, यहाँ तक आप पहुँच गए। और इस पूरे से मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो रहा है, ये वाला 3, इस 3 को लिखना नहीं भूलिएगा। तो 3 × 1/2x 16/9 माइनस x² का रूट प्लस, इसको काट दें, 2 8 16 क्योंकि कट रहा है, ये हो गया 8/9 और साइन इनवर्स अपॉन के नीचे अपॉन तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है, ये हो जाएगा 3x/4। यहाँ से आप बल्कि कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, आप सिंपल इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 1 3, 3/2x 16/9 x² का रूट प्लस 3 8 24 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 8/3 साइन इनवर्स 3x/4 और प्लस c। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो कि फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है। आपको फार्मूला याद होगा तो आपका काम बहुत आसान है, आपको फार्मूला याद नहीं होगा आपका काम बहुत मुश्किल है। कौन सा फार्मूला किस तरह लगेगा, की पॉइंट क्या बताया, x² वाली को, यानी कि स्क्वायर चाहे u² हो चाहे b² हो, स्क्वायर वाली टर्म को सेम होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की इंटीग्रेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.3, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट और सबसे ज़्यादा लेंदी, उसमें अबाउट 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। तो हमारे को इट विल टेक 3 to 4 लेक्चर टू कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, और अगर आपने मिस कर दी तो फिर आपके लिए आगे आने वाली एक्सरसाइज मुश्किल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button so that you can get all notifications as soon as possible. Okay student, Allah Hafiz.